प्यारे साथियों, हम हारमोनियम कीबोर्ड पर खुद से गाना निकालना सीख रहे हैं। तो वीडियो के इस सीरीज में हम रागों को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम किसी राग को भी सीख लेते हैं तो हमें गाना बजाने में बड़ी ही आसानी हो सकती है। वो इसलिए कि एक एक राग पर हजारों हजारों लाखों लाखों गाने बने हैं, और प्रॉपर तरीके से किसी एक राग को हम सीख लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस राग पर आधारित जितने भी गाने होंगे उन सभी गानों में वही सुर लगेंगे। मतलब एक ही सुर का प्रयोग हर एक गाने में रहेगा। तो हम सुनिश्चित हो जाएंगे कि हमें फला राग पर आधारित गाना है तो हमें कौन कौन से नोट लेने हैं, तो हम उन्हीं नोटों को लेकर बहुत ही इजी तरीके से उस राग पर आधारित सभी गानों को बजा सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत ही प्यारा राग पहाड़ी सीखेंगे, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में, अपनी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गीत इस पर कंपोज किए गए हैं। और ये मतलब सेमी क्लासिकल टाइप का, यानी कि जिसे कहते हैं लाइट म्यूजिक, इस टाइप के गाने इस राग पर बहुत ज़्यादा बने हैं और बहुत ही दिल को छू जाने वाले हैं। इसके आप अंग ही सुनेंगे, जो मतलब आरोह अवरोह और इसका जो चलन है, जो पकड़ है, उसी को सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा कि सोचेंगे क्या बात है, क्या राग है ये। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जानते हैं सबसे पहले राग पहाड़ी का परिचय और उसके बाद उस पर आधारित कुछ गाने। ठीक, तो साथियों, राग पहाड़ी, इसका थाट क्या है? यह थाट बिलावल का राग है। अब कहने का तो बिलावल का इसका थाट बिलावल है, बट इस राग पर आधारित जब गाने बनाए जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि सभी सुरों का प्रयोग किया जाता है। 12 सुरों का प्रयोग इस राग के गानों में किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि वर्से स्टाइल एकदम से, मतलब कि सभी रागों को, सभी सुरों को ये अपने आप में बांधे हुए है। ठीक, अब इसमें लगने वाले सुर तो मैं बता दिया कि सभी सुर लगते हैं इसमें, 12 के 12 सुर। वादी सुर क्या हो जाएगा इसका? वादी हो जाएगा पा। ठीक, संवादी हो जाएगा इसका सा। उसके बाद आ जाता है आपका गायन समय। गायन समय, गायन समय क्या है साथियों इसका? यह सर्वकालीन राग है। इसे आप किसी भी समय गा बजा सकते हैं। ठीक, प्रकृति इसकी क्या है? प्रकृति इसकी साथियों पूर्ण रूप से चंचल है और मधुर है, बहुत ही ज्यादा मधुर और बहुत ही ज्यादा चंचल है। और एक किस सप्तक में खिलता ज्यादा है? मध्य और मंद्र में। ठीक, ये राग किसमें गाया जाता है? मध्य सप्तक में और मंद्र सप्तक में। तार सप्तक में ज्यादा कंपोजिशन नहीं किया जाता है इस राग का। ठीक, और जाति क्या इसकी है? जाति इसकी मानी गई है और संपूर्ण, जबकि बहुत सारा विवाद भी है इस राग को लेकर, लेकिन जितना ज्यादा आपको जानकारी हो सके इसके बारे में आप जान लीजिए, जितना मेरे द्वारा दी जा रही है। क्योंकि मैं बहुत सारे राइटर जो हैं, जो किताबें लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, उनको रिसर्च करके सभी को मिलाकर जो निचोड़ निकला है वो आपको दे रहा हूं, ताकि आपके अंदर फिर से कंफ्यूजन ना बची रहे कि इस राग में ये चीज होना चाहिए था या इस राग में ये चीज छूट गया। संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं, इसलिए आप बेफिक्र होकर
हर एक चीज को अपनाते जाएंगे। अब देखें इसका आरोह देखते हैं। आरोह क्या हो जाएगा, सीधे सीधे राग भूपाली की तरह सा रे गा पा धा, तार सप्तक का सा ले लेते हैं आवर्तन पूरा करने के लिए, ठीक। यानी बोले तो आरोह में मां और नी वर्जित है, लेकिन अवरोह में सभी सुर लगाए जाते हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक। तो ये संपूर्ण रूप से दिख रहा है कि वास्तव में यह थाट बिलावल का ही राग है, क्योंकि सभी सुर इसमें शुद्ध दिख रहे हैं। बट जब कंपोजिशन किए जाते हैं तब तो विवाद पैदा हो जाता है, उसमें सारे के सारे सुर ले लेते हैं, ठीक। तो इसका ध्यान रखें आप। अब लिख लेते हैं हम चलन, सॉरी बार बार धा मेरे दिमाग में आ रहा था इसलिए लिखा गया। सा धा प धा ग प ध सा, ठीक। फिर सा रे गा, यही दो चलन लेंगे हम, ठीक साथियों। तो कुछ जनरल जानकारी पहले ले लेते हैं इस राग के बारे में, या कोई भी राग जो आप सीखेंगे जिन पर गाने कंपोज किए जाते हैं उनका क्या तरीका होता है। साथियों, जो भी गाने कंपोज किए जाते हैं रागों पर, वो जैसे मध्य सप्तक में जो जो सुर लिए हैं, आप तार सप्तक में जाने में भी वही सुर लेंगे और मंद्र सप्तक में भी आने में वही सुर शामिल करेंगे, ठीक। तो आप कोई भी राग करते समय तीनों सप्तक में आया जाया जाता है, चाहे आकार कर रहे हो चाहे सुरों राग का चलन कर रहे हैं, सभी सप्तकों में आया जाया जाता है। इससे क्या होता है और खिलावट आती है, ठीक। ये भी ध्यान रहे कि किस सप्तक में वो ज्यादा खिलकर आता है। जैसे इसका सप्तक क्या है, मध्य और मंद्र, तो इसमें आपको मध्य और मंद्र में ज्यादा इसकी चलन करनी है, ठीक। और एक बात, इसका संपूर्ण परिचय पहले जान लें आप। राग पहाड़ी, थाट बिलावल, वादी पा संवादी सा, गायन समय क्या है, सर्वकालीन है, मतलब कि यह कभी भी गाया जा सकता है। सप्तक मध्य और मंद्र सप्तक में प्रकृति क्या है इसकी, चंचल है। जाति ऑर्डर संपूर्ण, यानी कि जाने में 5 सुर लगते हैं और आने में 7 सुर लगते हैं। आरोह अवरोह और चलन देखते हैं, उसके बाद हम गाने को देखेंगे। सा रे गा पा धा सा, सा नी धा प मा गा रे सा। देख पा रहे हैं, सा रे ग प ध सा नि ध प म ग रे सा। ये था आपका आरोह अवरोह। अब इसकी चलन देखेंगे। ध सा ध, समझेंगे किस तरीके से मैं गा रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में आप लाइएगा, किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ इन सुरों को। जो चलन है सा ध प ध ग प ध सा, चूंकि यही मेन चीज है। यहाँ पर थोड़ा सा चिन्ह होना चाहिए किसका, मंद्र सप्तक का, दिखाने के लिए, ठीक। सबसे मुख्य अंग इस समय मैं बोल रहा हूं, इसको आप ध्यान दें। सा ध प ध ग प ध सा, पहली पकड़ फिर से देखेंगे। सा ध प ध ग प ध सा, फिर दूसरी पकड़। सा रे गा सा रे गा सा ध प
ध ग प ध सा। ठीक प्यारे साथियों, तो ये था इसका संक्षिप्त परिचय। अब एक चीज जान लें कि जैसे यह राग मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक में ज्यादा खिलकर आता है, तो हम अगर इसे साब मानते हैं तो चूंकि यह ज्यादा तक मंद्र में जाता है, मैं बोला ना कि मध्य और मंद्र में जाता है, तो जो सुर हैं वो एकदम से डाउन हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे, सुनने में मजा नहीं आएगा। तो अक्सर विद्वान लोग क्या करते हैं कि इस सुर को यानी कि माँ को सा मान लेते हैं। ठीक, माँ को सा मान लेते हैं, तो अगर नीचे भी आता है, यहाँ तक आता है अगर गाना, तो कोई दिक्कत नहीं होता, वो सुनने में अच्छा लगता है। और ऊपर तो यहाँ तक चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए विद्वान लोग क्या करते हैं कि आवाज भरपूर मिलती रहे गाने में, इसलिए इसको सा मानते हैं। बट मैं इस वीडियो में इसी को सा मानकर आपको बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो सा रे गा मा पा धा नी सा आप यहाँ से जानते हैं, और यहाँ से कर दूंगा तो सा रे गा मा पा धा नी सा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए मैं इसी को सा मानकर बताऊंगा। आवाज तकरीबन आपको सुनाई देगी हर एक गाने की। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस पर आधारित गाने कौन कौन से हैं। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि कोई भी राग, अगर आप गाने को बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और सीख रहे हैं, तो कोई भी राग आप गाएंगे बजाएंगे, उसका आरोह अवरोह और पकड़ करेंगे दिल से, तो उस पर आधारित जो भी गाने होंगे आपके सामने तैरने लगेंगे। आपके जहन में एकदम से ऐसे दिखने लगेंगे कि ये फला गाना का सुर तो एकदम मैच कर रहा है इसी राग से। समझ पा रहे हैं? तो जब एकदम दिल से आप करेंगे इस चीज को, जहां जहां इसका हो सकता है चलन, मध्य में, मंद में, तो वो आपको एक चित्र दिखाई देने लगेगा कि ये फला गाना झलक रहा है इस राग पर। तो चलिए अब हम गाने को देखते हैं। सा ध प ध ग प ध सा। साथियों, राग पहाड़ी की बात हो रही हो और गाना हुस्न पहाड़ों का ना हो तो वीडियो ही अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले गाना हम यही लेते हैं। देखें, मैं बोला था ना कि मंद्र सप्तक में अक्सर खिलता है। हुस्न पहाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना के 12 महीनों यहाँ मौसम जाड़ों का। सुर देख लें। हुस्न पहाड़ों का, क्या कहना कि 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है के सर्दी से डरे कैसा संगे गर्म जवानी है, के सर्दी से डरे कैसा संगे गर्म जवानी है। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा गाना, बहुत ही, इसका अंतरा सुनेंगे आप तो जो चलन दिख रही है एकदम चलन पर ही आधारित इसका अंतरा है। ठीक, तो गाना क्या था आपका? हुस्न पहाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का। अब दूसरा गाना हम लेते हैं।
देखिए ये थोड़ा सा छलांग लगा कर, अगला गाना भी हमारा छलांग लगाया था, ये भी गाना छलांग लगा कर आ रहा है। देखिए कैसे। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर चुमे ऐसे जैसे बनवाना चे माँ। ये थोड़े से एक आध सुर गलत इसलिए हो जा रहे हैं कि जो इसका आरोह अवरोह है वो थोड़ा सा उल्टा है, कि जाते समय सिर्फ सारे गा पा धा लेते हैं और आते समय सारे सुरों को लेते हैं, तो इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए आप डाउट मत रखिएगा, ठीक। क्या है गाना? सावन का महीना पवन करे शोर, जियर हरे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चे माँ। अब यहाँ देखें माँ का भी प्रयोग हो रहा है और नी का भी प्रयोग हो रहा है। तो मैं बोला था ना, अवरोह में आप नी का भी और माँ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही है। सावन का महीना। अब अगला गाना लेते हैं हम। देखें सेम उसी पे जो नोटेशन आप अभी बजाए थे, क्या सावन का महीना, उसी पर देखें अगला भी गाना है हमारा, कौन सा? लग जा गले कि फिर वो हंसे, सॉरी, लग जा गले कि फिर ये हंसे, रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। तो यह गीत भी आपका राग पहाड़ी पर ही आधारित है। लग जा गले, ठीक। आप नोटेशन का ध्यान देते जाइएगा, ऐसा मत कहिएगा कि नोट मैं गलत ले रहा हूं, ठीक। फिर अगला गाना। अक्सर पा से गा पर ही जा रहा है। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, ठीक। तो इसमें भी जाते समय सारे के सारे पांचों सुर शुद्ध लग रहे हैं और आते समय सातों सुर लग रहे हैं शुद्ध वाले, ठीक। तो ये भी राग आपका, ये भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही है। क्या था? तुमको देखा तो। ठीक। फिर नेक्स्ट गाना हम लेते हैं। सा, चूंकि हमारा सा है, ठीक, तो ये इसका सुर लेंगे और गाना कहां से स्टार्ट ले रहा है? पा से। सा मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। देखें जाते समय
माँ का प्रयोग नहीं हुआ, बट आते समय माँ को भी ले लिए। ठीक, तो देखेंगे फिर से, ऐसा मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जा। क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे गाने इस राग पर आधारित है, और वो भी एकदम सिंपल सिंपल बजने वाले। तो ये शाम मस्तानी, ठीक, ये भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही आधारित पाया गया। ठीक, तो अगला गाना हम लेते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारे गजल, और सुर वही लग रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट लेकर यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट लेकर पा से स्टार्ट लेकर गा पर। दिल में एक लहर से उठी है अभी, ध्यान से देखेंगे सुर को, दिल में एक लहर से उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर से उठी है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो यह भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही आधारित है, एक प्यारी सी गजल। ठीक, दिल में एक लहर। ठीक, अब हम अगला गाना लेते हैं। इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। फिर से देखेंगे, इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। यह भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही आधारित है। ठीक, इशारों में दिल। ठीक, फिर अगला गाना लेंगे हम। क्या बात है, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। देखें, लंबी लंबी बातें हैं, छोटे छोटे प्रीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा। तो ये भी गाना आपका राग पहाड़ी पर आधारित। तेरे मेरे होठों
होठों पे। ठीक, फिर अगला गाना लेते हैं। देखें यहाँ एक विवादी सुर दिख रहा है, तीव्र माँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो इससे पहले हवाओं में। तो देखें अभी एक सुर आपने विपरीत देखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोजिटर होते हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से गीतों का वजन दिखाने के लिए, शब्दों का वजन दिखाने के लिए अपने हिसाब से सुरों को रख लेते हैं, अलग अलग सुरों को किसी भी राग में। ठीक, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ऐसा हर एक बहुत सारे गीतों में होता है कि राग का जो सुर रहेगा कुछ और रहेगा और एक आध दो सुर बाहरी दूसरे राग का ले लेते हैं। ठीक, ठीक साथियों, अब अगला गाना हम देखते हैं। बहुत ही, ये जो अगला गीत मैं ले रहा हूँ ये फोक टाइप का गाना है, और फोक ही है, बट चूंकि ये राग जो पढ़ रहे हैं आप, यह राग भी फोक ही है, लोकगीत का यह राग है। आगे चलकर विद्वानों ने इसे क्रमबद्ध कर दिया, ठाट में रख दिया, और इसकी जो भी एक राग की खूबियां होती हैं इसमें डाल दिया, तो यह एक राग बन गया। नहीं तो ये स्टार्टिंग से फोक ही था। ठीक, क्या है? जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना, जब तक फेरे ना हो पूरे साथ। अब देखें इसका जो अंतरा है एकदम से क्लियर कर देता है कि राग पहाड़ी। वही तय बबुआ पहली ही भंवर पड़ी है, अब ही तय बबुआ दिल्ली दूर बड़ी है, पहली ही भंवर पड़ी है, दिल्ली दूर पड़ी है। क्या बात है, देख रहे हैं एकदम से स्पष्ट हो जा रहा है राग पहाड़ी। तो यह भी गाना आपका राग पहाड़ी पर ही आधारित है। जब तक फेरे ना हो पूरे साथ। ठीक, तो उम्मीद करता हूं साथियों कि ये सारे के सारे गाने आपको समझ आ गए होंगे, और राग पहाड़ी का परिचय भी आप समझ गए होंगे कि इसका जनरली परिचय क्या, आरोह अवरोह क्या है, इसका चलन क्या है। तो इस राग के आरोह अवरोह और चलन को बजाइएगा एकदम ध्यानपूर्वक। जिस तरीके से मैं बजा रहा था एकदम से खिलकर सुनाई दे रहा था, अच्छा लग रहा था सुनने में, तो उसी तरीके से अगर आप भी बजाएंगे तो इस पर आधारित और बहुत सारे गाने अभी बचे हैं जो कि इस राग पर आधारित हैं। जैसे 14वीं का चांद, मायों ने मेरी, ये सब गाने इसी राग पर आधारित हैं। तो जब आप दिल से बजाएंगे इस राग को तो ये सारे गाने आपके दिमाग में झलकने लगेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं बहुत सारे गीत इस पर बताता। फिलहाल कोई बात नहीं, आप इतना सीख लिए। अगर प्रयास करेंगे तो खुद से इस राग पर आधारित और गाने निकाल पाएंगे। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ साथियों की वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों सभी साथियों से नमस्ते प्रणाम।